इस वीडियो में हम लोग मानसरोवर झील और राकस ताल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानसरोवर झील के बारे में। मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक मीठे पानी की झील है। देखिए, जो पहली बात है कि मानसरोवर जो झील है वो एक मीठे पानी की झील है और ये जो मानसरोवर झील है ये तिब्बत में स्थित है। तो आइए हम लोग एक मानचित्र में देख लेते हैं कि तिब्बत कहाँ पर है। देखिए, भारत देश हमारा है और भारत के उत्तर साइड में ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको तिब्बत कहते हैं। लेकिन 1959 ईस्वी में इस तिब्बत पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया। तो आज भी जो है चीन का कब्जा है तिब्बत पर। तो आप इस झील को तिब्बत में भी कह सकते हैं या चीन में भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि तिब्बत जो है चीन के कब्जे में है। तो आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि तिब्बत अगर कहीं लिखा है तब भी आप सही कर दीजिएगा, अगर चीन लिखा है तब भी आप सही कर दीजिएगा। दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो है यहीं पर जो है आपका मानसरोवर झील है, यानी भारत के निकट ही है, भारत से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो मानसरोवर झील जो है ये है और इसी के उत्तर साइड में यहाँ पर कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील के पश्चिम साइड में राकस ताल है। ध्यान से देखिए एक बार फिर से कि ये मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत है और जबकि मानसरोवर झील के पश्चिम में राकस ताल है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राकस ताल है। देखिए, हम इसको मानचित्र में बता चुके हैं कि इस झील के उत्तर में कैलाश पर्वत है और पश्चिम में राकस ताल है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और तिब्बत के स्थानीय जो बोनपा लोग हैं वो इस झील को पवित्र मानते हैं। इस झील से इन लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर ही भगवान शिव का निवास स्थान है। हर साल भारी संख्या में लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल इसी झील के निकट है। देखिए, दो बड़ी नदियां हैं, एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो मानसरोवर झील के निकट से ही ये दोनों नदियां निकलती हैं। ध्यान रखना कि मानसरोवर झील में से ये नदियां नहीं निकलती हैं, बल्कि मानसरोवर झील के पास से ये नदियां निकलती हैं। तो सिंधु नदी तो पश्चिम साइड में चली जाती है और जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूरब की तरफ चली जाती है। अब हम लोग राकस ताल के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि मानसरोवर झील के पास में ही राकस ताल है। मानसरोवर झील के पश्चिम साइड में राकस ताल जो है ये स्थित है। राकस ताल जो है तिब्बत में स्थित एक खारे पानी की झील है। आपने पढ़ा था कि मानसरोवर झील मीठे पानी की झील, लेकिन राकस ताल जो है ये खारे पानी की झील है। इस झील के तट राक्षसों के राजा रावण ने यहाँ पर शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे राक्षस ताल भी कहते हैं। देखिए, रावण ने जो है यहाँ पर शिव की आराधना की थी, इसीलिए इस राकस ताल को राक्षस ताल कहते हैं या इसको रावण ताल भी कहते हैं। सतलज नदी का उद्गम इसी झील से होता है। जो राकस ताल जो एक झील है, इसी झील से जो है सतलुज नदी का जो है उद्गम होता है। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि मानसरोवर और राकस ताल ये दोनों झील हैं और ये दोनों झील जो है तिब्बत में स्थित हैं।